24 मुकदमे डाल रखे, सारे मुकदमे क्रिमिनल हमारे ऊपर डाल रखे थे। मैं कहीं पर दोषी नहीं हूँ, मुकदमे बंद होने नहीं देते थे, और अगर कोई मुकदमा बंद होता था तो उसका रिवीजन डाल देते, ये जजमेंट गलत हुआ। मुकदमे तो 2008 से आप बता रहे हैं कि चल रहे थे, तो आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने उनकी हत्या की? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया अपने को, या तो मैं 1 हफ्ते के अंदर मर्डर कर देता अपने को, अब सुसाइड कर लेता अपने को, या इनको मार देता। दो में से एक चीज़ है, एक ऑप्शन जिसमें सक्सेस हो गया वो हो गया, हमारी लाइफ थोड़ी बहुत बच गई। जजी कचहरी में हुई वकील की हत्या के मामले में गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहजहांपुर कोर्ट परिसर में हुई वकील की हत्या का खुलासा 5 घंटे के अंदर पुलिस ने कोर्ट में हुई वकील की हत्या का खुलासा किया है। गोली मारने वाला युवक मृतक का साथी वकील गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों वकीलों के बीच चल रहे थे कई मुकदमे, दोनों के बीच लंबे समय से चला रहा था विवाद। लापरवाह 4 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड कर दिए गए। तो थाना सदर बाजार क्षेत्र के जजी कचहरी की पूरी घटना है, जहाँ पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सरस्वती मंथन, शाहजहांपुर। ये लगभग 11:45 पे सीजेएम साहिबा द्वारा फ़ोन से मुझे बताया गया। हम और डीएम साहब तहसील दिवस के लिए तिलहन थे, तो ये बताया गया कि एक वकील की बॉडी वहाँ 2nd फ्लोर पे सीजेएम फर्स्ट का जो कार्यालय होता है जिसमें इनके बाबू बैठते हैं, वहाँ पे पड़ी है और इनको एक गनशॉट वुंड है। तत्काल हम लोगों ने वहाँ से रश किया। उसके पहले ही हमारे जो यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, एसपी सिटी साहब, एसपी आरए साहब, एएसपी साहब और थानों की जो फोर्स थी आसपास की, कोतवाली की, सदर बाज़ार की, सब ने रिस्पॉन्ड किया। तत्काल मौके पे गए। मौके पे जो स्थिति थी उससे ये दिख रहा था कि उनके कनपट्टी के थोड़ा सा पीछे एक गनशॉट वुंड था। उनके बॉडी के बगल में ही एक 32 बोर का कट्टा एक पड़ा हुआ था, देसी तमंचा जिसको कहते हैं, वो पड़ा हुआ था, और उनके पैर के नीचे एक फ़ाइल दबी हुई थी। वहाँ जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि साहब किसी फ़ाइल के बारे में जानकारी करने आए थे, और मैं जब तक उसकी जानकारी दे रहा था तब तक गोली चलने की आवाज़ मैंने सुनी। सारे तुरंत फील्ड यूनिट को भी वहाँ बुला लिया गया, जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट की गई। साथ में एक टीम अलग से लगी जो कचहरी परिसर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके एनालिसिस के लिए। इससे ये क्लियर हो गया कि 10:08 पे उनकी एंट्री हुई थी गेट नंबर 4 से। इसके बाद 11:36 पे वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए दिखाई दिए। इनसे एक वकील, वो भी वकील हैं, सुरेश कुमार गुप्ता, इनसे इनकी पुरानी अदावत सन 2000 से चलनी बताई गई, और ये बताया गया कि इनके आपस में कई मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ़ लिखवा रखे हैं, और जो मुकदमे अभी पैरवी जिनकी दोनों ही करते हैं अपने अपने मुकदमों की। ये दोनों ही रिसेंटली इन्होंने बार इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये जो सुरेश गुप्ता हैं ये 2019 के रजिस्टर्ड हैं, और जो मृतक हैं भूपेंद्र सिंह ये 2020 के रजिस्टर्ड हैं। इसके पहले ये सुरेश गुप्ता बैंक में काम करते थे, स्टेट बैंक में, और जो मृतक हैं वो एक कोचिंग चलाते थे, और इसी की अदावत थी दोनों में। इनके बिल्डिंग में, सुरेश गुप्ता के बिल्डिंग में इनकी कोचिंग चलती थी। सन 2000 के बाद से लगातार एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की मुकदमेबाजी की एक सीक्वेंस चल रहा था, जो परिवाद के रूप में दाखिल होता था कोर्ट में ही, और उसकी विवेचना करा लेते थे। इस तरह से ही जब चल रहा था तो आज ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि सुरेश गुप्ता भी इसमें एक प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं। सुरेश गुप्ता की तलाश की गई तो वो कचहरी परिसर में ही वो मिल गए, और उनके शर्ट पे एक ब्लड स्टेन मिला और कुछ ब्लैकनिंग भी मिली। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने इस घटना की स्वीकारोक्ति की है, और इसी कारण से उन्होंने बताया कि हमने ये गोली चलाई इनके ऊपर, कि ये बहुत लंबे समय से मुकदमेबाजी चल रही थी और इससे दिमागी रूप से बहुत वेक्स्ड हो गए थे। सुरेश गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी का ये कथन था कि वो चूँकि इतने दिमागी रूप से परेशान थे कि वो उन्होंने तय कर लिया था कि ये घटना वो करेंगे ही, और उसके बाद फिर शायद हो सकता है कि बचने के इरादे से वो अपने बस्ते पर आकर बैठ गए। क्योंकि इनके जो परिजन हैं उन्होंने तहरीर दी थी, इसमें नामजद थे ये, तो उनको पूछताछ के लिए लाना था। नियमानुसार उनको पूछताछ के लिए लाया गया कचहरी परिसर से, और जब लाया गया तो ये जब ब्लड स्टेन मिला तो ये बहुत क्लिंचिंग एक साइंटिफिक एविडेंस है, जिसके आधार पे उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने इस घटना को किया जाना स्वीकार किया। और देखिए, लापरवाही प्रमा फेसाई ये ज़रूर है कि एक अधिवक्ता जो एक इलिसिट वेपन लेके कचहरी परिसर में घुसे, इनकी फ्रिस्किंग नहीं हुई, ये प्रमा फेसाई एक लापरवाही मैं मानूंगा। इसी आधार पे उनके खिलाफ जांच संस्थित की गई है, और उनके जांच के आधार पर जो भी इस पर निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। मृतक के भाई ने जो तहरीर दी है उसमें कुछ अन्य लोगों के भी नाम दिए गए हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जो प्रकाश में आई है बात वो यही आई है।
इसके अलावा यदि किसी की भूमिका और होगी तो हम लोग उसको प्रॉपरली इस्टेब्लिश करेंगे, साइंटिफिकली कोई एविडेंस मिलेगा या अन्य कोई इस तरह के साक्ष्य मिलेंगे तो उसके आधार पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। जब उसने पॉइंट ब्लैंक वहाँ मारा उसको तो वो बिल्कुल कनपट्टी के पास ही था। जो एक जोन होता है जहाँ पे अगर मान लीजिए कोई सुसाइड भी करता हो तो लगभग उसी जोन में उसको वो लगता है। तो इस आधार पे ब्लैकनिंग भी थी कान के पास में, जो एक नज़दीक से गोली चलाए जाने का निशान होता है, एक सिम्टम होता है। तो इस आधार पे थोड़ा सा ये लोगों को ज़रूर कन्फ्यूजन रहा होगा उस समय। हम लोगों ने बिल्कुल इसको तटस्थ रूप से इसकी विवेचना करते हुए ये मान के चल रहे थे कि जो भी घटना हुई होगी उस घटनाक्रम का खुलासा बिल्कुल तरीके से किया जाएगा। आगे आपके द्वारा कोई सर्च अभियान चलाया जाएगा कचहरी में? हाँ, जो जहाँ जहाँ हमें लगता है या जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं, उसके आधार पर यदि अन्य CCTV कैमरेज़ की अगर वहाँ लगने की गुंजाइश हो तो उसके आधार पर ज़रूर हम करेंगे।